दोस्तों नमस्कार। हम लोग महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं। हम लोग सफ़र कर रहे हैं, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों के बारे में हम लोग लोगों तक उसके विषय में संवाद प्रेषण कर रहे हैं, उसकी सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस क्रम में हमें ब्रह्म कुमारी से संबंधित कुछ दीदी लोगों से सामना हुआ है और इस मौके पर हम चाहते हैं कि दीदी लोग ये बताएं कि ब्रह्म कुमारी क्या है, कैसे काम करता है, ईश्वर की आराधना कैसे की जाती है और मानव अपने जीवन में जो है कैसे शांति प्राप्त कर सकता है। और दीदी लोग जो हैं सेवा याचना कैसे करती हैं और चूंकि ब्रह्म कुमारी का सदस्य होना कोई साधारण बात नहीं है। अगर इसमें कोई व्यक्ति ब्रह्म कुमारी से जुड़ता है, कोई महिला अगर जुड़ती है तो ज़्यादातर महिलाएं आजीवन जो है कुंवारी ही रहती हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मान के चलिए इसमें कुछ तब्दीलियाँ होगी या कुछ संशोधन करना होगा तो दीदी बताएंगी। जहाँ तक मुझे ऐसा लगा, हो सकता है कि शायद मेरी कुछ जानकारी कम हो। दीदी थोड़ा आप हम लोग को बताएं ब्रह्म कुमारी के बारे में। ओम शांति। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि संसार में इस समय चारों तरफ अशांति है, त्राही त्राही मची है, घर घर में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, सगे खून के रिश्ते एक दूसरे को काटे खाए डाल रहे हैं। सारा संसार जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, परमात्मा ने हमारे यहाँ गीता में भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब एक बार मैं इस धरती पर आता हूँ और आकर इस पुरानी दुनिया यानी इस एक अधर्म को विनाश करके एक धर्म की स्थापना करता हूँ। वही कार्य परमात्मा शिव इस समय धरती पर आकर कर रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि भगवान कौन है। सभी लोग राम कृष्ण गणेश हनुमान सबकी पूजा कर रहे हैं, पर शांति कहीं नहीं मिल रही है। हम सबका एक ही पिता है, सबका मालिक एक शिव परमात्मा है। हम सबकी आत्मा का पिता, शरीर तो हमारा होता है, उस शरीर का पिता भी होता है। पर जब हम अपना ये शरीर छोड़ते हैं तो ना मेरा ये शरीर और ना मेरे शरीर के रिश्तेदार कोई भी संसार में नहीं होंगे, फिर भी मेरी आत्मा नहीं मरती है। हम शरीर तो छोड़ देते हैं लेकिन ना आत्मा मरती है, ना हमारा पिता परमात्मा शिव को सदा शिव कहते हैं, वो शिव भी कभी नहीं मरता। ऐसे पिता जो हमें मरने के बाद भी नहीं छोड़ता, आज हम उस पिता को अपने साथ महसूस करें। वो पिता हमारे लिए इस नरक की दुनिया को, जहाँ चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, ऐसे में परमात्मा शिव धरती पर आ चुके हैं और आकर के ये नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का काम कर रहे हैं। जिन जिन को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम कौन है और हमारा कौन है, हमारा शरीर चलाने वाली छोटी सी आत्मा है, जहाँ हम बिंदी टीका लगाते हैं हमारी आत्मा वहां रहती है। वो शरीर से निकलते देर नहीं, हम शरीर को जला के फेंक देते हैं, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं मरती है। जिसको भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाए एक बार भी, और वो सिर्फ अपनी आत्मा के पिता परमात्मा शिव को याद करने लग जाए, तो बस इतना करने से ही इस पाप की दुनिया से छूटकर हम सोने की दुनिया में आ जाएंगे। महज थोड़ा सा समय बचा हुआ है, ये पूरी दुनिया विनाश लीला पर खेल रही है। चारों तरफ त्राही त्राही मची है, 40 देश इस समय एक साथ लड़ रहे हैं। सारा संसार इस समय घोर नरक बन चुका है। ऐसे में परमात्मा जो हमारा असली पिता है, उसको देखा नहीं जा रहा है कि हम कैसे दुखी है, इसलिए उन्हें धरती पे आना पड़ता है। आज वो पिता परमात्मा हमारे लिए धरती पे आ चुके हैं और कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। इतना छोटा सा काम और इतनी बड़ी प्राप्ति कि हम इस मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये परमात्मा धरती पे आए हैं हमें ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाने। जो हम संसार में अगर कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, पर यहाँ ये परमात्मा की पढ़ाई पढ़ने से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, परमात्मा शिव हम ब्रह्मा कुमारियों के मुख से बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। वो परमात्मा बता रहे हैं कि अब दुनिया बिल्कुल अंत पे खड़ी है, कल भी विनाश हो सकता है, लेकिन तुरंत इस धरती पे सोने की दुनिया बसेगी, जहाँ डाली डाली पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। वो भारत देश था मेरा और वो भारत
फिर से बनने जा रहा है सोने का। उस सोने की दुनिया में बहुत थोड़े लोग आएंगे। संसार में 850 करोड़ की भीड़ है इस समय, उसमें से बहुत थोड़े लोग को भगवान चुन चुन कर इस ज्ञान को सुना रहे हैं। और जिस तक ये ज्ञान पहुंच जाए, समझ ले हम करोड़ों में से एक वही आत्मा है जिसको ये ज्ञान स्वयं परमात्मा शिव सुना रहे हैं। और अपना भाग्य समझ ले कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं जिसे स्वयं भगवान ज्ञान सुना रहा है। बस करना क्या है, हम जान जाए कि वो मेरा पिता हमारे लिए धरती पे आया है। और मुझे कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, क्योंकि मेरी आत्मा का पिता है। संसार में हमारा शरीर का जो पिता होता है वो तो शरीर छोड़ देगा, हम भी अपना छोड़ेंगे, लेकिन वो पिता कभी नहीं छोड़ता। इसलिए सिर्फ एक ही काम परमात्मा ने हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में सिखाया है कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, तो इतनी बड़ी प्राप्ति होगी कि सोने की दुनिया में राज मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है। दीदी ने कहा कि इस संसारिक जीवन में हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं सबके माता होते हैं, पिता होते हैं। जरा सोचने की बात यह है कि हमारे भी कोई माता पिता होते हैं, उनके भी कोई माता पिता होते हैं, उनके भी कोई माता पिता होता है। हम भी ईश्वर की आराधना करते हैं, हमारे पिता भी ईश्वर की आराधना करते हैं, हमारे दादा परदादा भी ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन सारे लोग ईश्वर के दरबार में कहते हैं कि हे मेरे पिता, मुझे आशीर्वाद दो। यानी कि हम सारे लोग का पिता एक ही है, वो है ईश्वर, और उसे हम लोग परम पिता के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, दीदी ने बताया कि हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक तरह के पंथों में बट करके धार्मिक जो हमारे अनुष्ठान होते हैं, हमारे धर्म या पूजा करने की जो विधियां हमारी होती है, अनेक मतावलंबी होते हैं, तो ये आपस में बट गया है। और दीदी ने शिव के आराधना पर जोर दिया है और बल दिया है कि शिव की हम लोग भक्ति करें, तो इससे क्या होगा कि हमारे में एकजुटता आएगी और हम लोग परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीदी से हम जानना ये चाहते हैं कि ब्रह्म कुमारी में दीदी क्या होता है और इसकी विधियां क्या होती है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि 7 दिनों का एक छोटा सा कोर्स होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, परम पिता क्या होते हैं, और भी 7 दिनों में क्या क्या कोर्स होते हैं, थोड़ा उसके विषय में बताएं। और इसमें पुरुष और महिला क्या दोनों व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं, और क्या महिलाएं इसमें आजीवन कुंवारा रहती हैं अथवा नहीं रहती हैं? क्या संन्यास ग्रहण करने के बाद कोई महिला पुनः सांसारिक जीवन में जाकर के वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सकती हैं अथवा वो नहीं कर सकती हैं? दीदी। ओम शांति। सबसे पहले तो ये भ्रांतियां जो संसार में फैली हैं कि हम सन्यासी जैसा जीवन बिताते हैं, हम शादी नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो भी परिवार में रहते हैं, हम सब भी अपने परिवार में रहते हैं, सभी के बच्चे भी होते हैं, वो होता है, ये और अलग बात है। कुछ कुंवारियां जो इस ज्ञान को ले लेती हैं तो अपनी मर्जी से, भाई पवित्रता क्या है कि भगवान कहते हैं देवी देवता पवित्र थे, हम वही देवी देवता बन रहे हैं। तो आप एक पिता के हम बच्चे हैं ना, परमात्मा शिव हम सबका एक ही पिता है, पूरे विश्व के मालिक वो हैं और सारे संसार की आत्माओं का पिता है। वो पिता यही कह रहे, ये नहीं कहते आप परिवार छोड़ो, आप परिवार में रहो, खूब प्यार से पति पत्नी प्यार से साथ में रहो, बस पवित्रता, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि शादी नहीं करना है या शादी कर ली है, ले लेती हैं, हाँ के बाद भी शादी, हाँ देखिए शादी क्या, आप जैसे जो दीक्षा लेती है, हम लोग क्या है सब दीक्षा ही तो लिए, सबका दीक्षा कुछ नहीं है, 7 दिन का कोर्स है, सिर्फ उसमें ये पढ़ाई है, ये दीक्षा संसार वाली पढ़ाई वो नहीं है कि ले लिया दीक्षा माला कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ भगवान का ये सच्चा सच्चा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है कि हम कौन और हमारा कौन। तो हम आत्मा और हमारी आत्मा का असली पिता परमात्मा, ये पहला पाठ भगवान ने पढ़ाया। हम अपने को नहीं जानते थे, आपसे पूछते हैं तो आप नाम पता अपना सब कुछ बताओगे, लेकिन कभी न कहोगे कि हम आत्मा है, जबकि असली पहचान है कि हम आत्मा है। आत्मा बार बार शरीर छोड़ती है, बार बार जन्म लेती है, लेकिन कभी भी आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। तो वो आत्मा का पिता परमात्मा वही धरती पे आके ये सारा ज्ञान दे रहे, हम लोग को ज्ञान नहीं था। फिर 7 दिन का जो कोर्स है, जो भी एक बार कर लेता है तो ये नहीं, सब परिवार में रहते हैं, कभी नहीं कहा कि परिवार छोड़ो, अपने परिवार में रहकर बहुत प्यार से सबको ज्ञान से चलो। क्या क्या करना है, कुछ भी नहीं करने को कहा, सिर्फ एक मुझे याद करो। कोई भक्ति पूजा आराधना पाठ नहीं कहा, क्योंकि हमने भक्ति कर ली है। जिसने बहुत भक्ति की है उसी को ये भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है, और जिसको ज्ञान एक बार भी मिला तो वो समझ ले कि हम ही वो सोने की दुनिया में आने वाले बच्चे हैं, जिसको स्वयं परमात्मा शिव ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान हम नहीं सुना सकते। ब्रह्म कुमारी में
ब्रह्म कुमारी में जो दर्शन है, उस दर्शन में कुंभ में स्नान करने का क्या महत्व है? उसमें क्या बताया जाता है कि कुंभ में स्नान करने से लोगों को क्या फायदा होता है? देखिए, ये महाकुंभ बताया गया है, इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि जब बताया है कि जैसे भगवान जब उस समय भाई जो अपने शास्त्रों के हिसाब से बताया है, वो जो शास्त्रों के हिसाब से बताया है, वो चीज़ हम जानते हैं क्योंकि वो भक्ति मार्ग था। अभी जब परमात्मा धरती पे आए तो उन्होंने कहा ये महाकुंभ जो है, महाकुंभ क्या है? जब परमात्मा और आत्मा का मेला होता है। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में माउंट आबू में स्वयं परमात्मा धरती पे जब आते हैं तो जैसे हम आप बात करते हैं ऐसे परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है, वो महाकुंभ और ये भक्ति का महाकुंभ। तो यहाँ जो भक्ति किया है वो उस परमात्मा से मिल सकता है, ये रहस्य है। जिसने भक्ति नहीं की है उसे परमात्मा नहीं मिल सकता। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान मिल गया तो हम सुंदर सोने की दुनिया जो धरती पे आने वाली है, महज थोड़ा सा समय बचा है, एक तरफ विनाश होगा, एक तरफ धरती पे सोने की दुनिया होगी, सोने हीरे के महल होंगे, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। हम लोग बैच भी इसीलिए पहनते हैं कि लक्ष्मी नारायण का धरती पे राज्य होगा, हमें इनके जैसा बनना है। यही एक उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हमें जो इस धरती पे अगर हम हैं और ये ज्ञान सुन रहे हैं तो एक ही उद्देश्य है कि हमें मनुष्य से देवता, नर से नारी और नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि हमें लक्ष्मी नारायण के राज में रहना है। उस धरती पे मोदी योगी राज नहीं करेंगे, स्वयं लक्ष्मी नारायण। पहला बच्चा राधे कृष्ण, अभी इस धरती पे थोड़े समय बचा है, जैसे ही नई दुनिया धरती पे आएगी पहला बच्चा राधे कृष्ण होगा, वही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनकर इस धरती पे राज करेंगे और हम आप उनके साथ रहेंगे। कभी सोचा था? हम तो सोते थे मूर्तियों में पूजा कर रहे हैं, कोई नहीं बता सकता। स्वयं परमात्मा, स्वयं भू जो स्वयं धरती पे आता है, स्वयं अपना परिचय देते हैं, जो स्वयं उत्पन्न होते हैं। न शिव का कोई पिता है न माता है, वो सबका माता पिता है। वो पिता हमारे लिए इस नरक की दुनिया को बदलकर हमारे लिए, सिर्फ हम ही भारतवासी जो पूजा पाठ नियम धर्म कर रहे हैं उनको ही आना है। कोई मुस्लिम सिख ईसाई इस धर्म में, इस ज्ञान में नहीं उतना आएगा। कुंभ के बारे में क्या बताया? हाँ, कुंभ में यही बताया। देखिए, कुंभ स्नान से हम यही तो जानते हैं कि अगर हम कुंभ में स्नान कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पुण्य। देखिए, आपको ये पुण्य का फल मिला, आपने कुंभ में आकर के स्नान किया, ये ज्ञान जिसको मिल जाए तो वो कुंभ महाकुंभ के स्नान के बाद वो सुंदर दुनिया का मालिक बनेगा, जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। ये कुंभ का तो हम संसार में ज्ञान स्नान से पतित पावनी गंगा कहते हैं ना, कि गंगा पतित पावनी नहीं, पतित पावनी, पतित पावन परमात्मा है जो हमें पतित से पावन बना रहा है। सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जलन नफरत, ये पतितपना हमारे हम सब के अंदर है। तो गंगा स्नान करने से नहीं छूटेगा, वो एक परमात्मा शिव को याद करने से छूटेगा। तो ये कुंभ के स्नान में जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो समझ ले हम करोड़ों की भीड़ में से एक आत्मा है जिसको स्वयं भगवान सुना रहे हैं, मैं नहीं सुना रही। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो समाज में कुकर्म करते हैं, दुराचारी हैं, अधर्मी व्यक्ति हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, अपराध करते हैं, अपने ही परिजनों को कष्ट भी देते हैं। बहुत से समाज में ऐसे जो दुष्ट आत्माएं मौजूद हैं। इंसान क्या होता है, उनसे बहुत परेशान हो जाता है। तो उन लोगों से कैसे बचा जाए? क्योंकि उनको कहा जाएगा कि आप धर्म की पूजा करो, आराधना करो ईश्वर की, वो तो गाली देना शुरू कर देंगे। वो जो दुष्ट आत्मा है, उन लोगों से सज्जन को कैसे बचना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ी चीज आपने पूछा और ये एक बहुत बड़ी चीज है परिवर्तन करने का। यहाँ क्या होता है, अगर एक ने किसी ने आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा, आप भी पलट के मार देते हो, पर हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है? शांति। ओम शांति किस लिए कहते हैं? क्योंकि हम आत्मा शांत स्वरूप है, कभी भी हमें अशांति पसंद नहीं है। पर हम अशांत, भाई संसार अशांत है, उसका वाइब्रेशन कैच करते हैं, तो जो नहीं भी होता है दुष्ट प्रकृति का, उसके ऊपर भी वो आने लगता है। तो जब हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि आप कैसे आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन को जोड़ो, सिर्फ याद यानी योग, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, मान लिया सामने वाले आत्मा बहुत ज्यादा दुष्ट है, हर समय आपको परेशान कर रही है, आप उसको कुछ मत बोलो, बस बैठ जाओ और परमात्मा से बैठ कर बातें करो बुद्धि से।
मेरे बाबा, बाबा शब्द से भगवान को बहुत पसंद है। अमरनाथ बाबा, विश्वनाथ बाबा, पशुपतिनाथ बाबा ही बाबा कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बाबा शब्द जो है बड़ा सरल है। उनसे सिर्फ कहो कि बाबा ये आत्मा जो हमें बहुत दुख दे रही है, हमें इससे कैसे छुटकारा पाना है, भगवान उस आत्मा के विचारों को भी चेंज कर देंगे। सिर्फ आप उसको शुभ भावना दो कि बाबा इसके साथ कभी बुरा नहीं हो। वो जितना आपका बुरा करे, आप उसको और ज्यादा उसको ब्लेसिंग दो, उसको आशीर्वाद दो कि जाओ तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो। देखो वो आपके साथ अच्छा करने लगेगा। आप जो फेंकोगे वही वापस आएगा। आप गाली दोगे तो आपको गाली मिलेगा। जो जो बाल कहते हैं ना व्हाइट बाल फेंका तो व्हाइट ही वापस आएगी, ब्लैक नहीं आएगी। जब आप खुद ही ब्लैक फेंकोगे तो ब्लैक ही तो मिलेगा आपको। जो दोगे वही मिलेगा। और ओम शांति का मतलब ही शांति स्वरूप है। आपका ये कुंभ के जो मंडप बने हुए हैं उसमें किस सेक्टर में ब्रह्म कुमारी का जो है शिविर स्थापित किया गया है? हाँ, ओम सेक्टर शांति सेक्टर 8 8 में में। यहाँ ब्रह्मा जी कुमारी ईश्वरीय विद्यालय का बहुत बढ़िया मतलब जी सुंदर मेला लगा हुआ है। जी सेक्टर 7 सेक्टर 8 के पास आप पहुंच जाएं जी और देखें कि इतना सुंदर ये कार्यक्रम जी सबके कल्याण के लिए ही बनाया गया है जी कि आए। और जितने लोग आज 7 करोड़ जनता जी जो स्नान कर चुकी है और जो जो पहुंच करके जिसको जिसको ये ज्ञान मिला वो भाग्यशाली है कि इस जी ज्ञान के बाद अब इस नरक की दुनिया का मुंह जी नहीं देखेगा। जी दुनिया नरक जी की ये खत्म हो रही है, सोने की दुनिया सतयुग धरती पे आ रहा है। कभी जी हम लोगों ने सोचा नहीं था। नर्क स्वर्ग सब इसी धरती पे है। ऊपर नर्क स्वर्ग नहीं है, ऊपर परमात्मा का घर और हम आत्माओं का घर है। एक बार आत्मा धरती पे आती है तो तब तक यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती जब तक ये दुनिया का महाविनाश ना हो। वो विनाश लीला जी चालू है। जी अभी देख रहे हैं ना इस सब तरह जगह से जी त्राही जी त्राही जी मची है, सब दीदी खत्म ने होगा और तुरंत धरती पे सोने की दीदी दुनिया ने बसेगी। बताया आत्मा के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया, अच्छी अच्छी बातें भी बताई। और ब्रह्म कुमारी जो है एक संदेश पूरे समस्त विश्व में फैलाती है, शांति का संदेश फैलाती है। और यहाँ पर भी जो है प्रयागराज में शिविर स्थापित किया गया है ब्रह्म कुमारी के द्वारा सेक्टर 8 में। आप सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि आप भी उस शिविर में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, भक्ति अर्चना कर सकते हैं और कैसे ईश्वर तक अपनी संवाद को पहुंचाया जा सकता है, कैसे अपनी बातों को पहुंचाया जा सकता है, मेडिटेशन कैसे किए जाएंगे, तमाम चीज़ों की जानकारी आप जाकर ब्रह्म कुमारी के शिविर से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं विजय कुमार, प्रयागराज, कुंभ।